एफआईआर होने पर भड़के संजय राउत, सीएम शिंदे पर जमकर बोला हमला, अधिकारियों को दे डाली कैसी चेतावनी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत अपने बयानों के चक्कर में आए दिन फंसते रहते हैं, तो एक बार फिर संजय राउत अपने बयान के चक्कर में न सिर्फ फंस गए हैं बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वहीं अब एफआईआर दर्ज होने के बाद संजय राउत ने रिएक्शन देते हुए महाराष्ट्र की सरकार को एक बार फिर घेरा है। संजय राउत ने कहा कि नासिक में जो मामला दर्ज हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से असंवैधानिक है और जो भी अधिकारी शिंदे सरकार के आदेश का पालन करेगा वो भी असंवैधानिक है। इसके साथ साथ संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दबाव में उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन हम किसी के भी दबाव में दबने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। देखिए, मेरे पर अगर कोई मामला नासिक में दर्ज हुआ है, वो मामला क्या है मैंने इतने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मुझे लगता है ये सरकार इलीगल है, गैरकानूनी है, तो ऐसे सरकार के आदेश अगर सरकारी कर्मचारी का पालन करते हैं तो गैरकानूनी हो जाएगी और आने वाले दिनों में उसके ऊपर एक्शन हो सकती है। तो आप सोच समझकर सरकार के आदेश का पालन करें। दबाव डाला जा रहा है मेरे पे तो हमेशा दबाव डाला जाता है, जेल तक भेज दिया, लेकिन हम दबाव के नीचे झुकने वाले नहीं है। थैंक यू। आपको बता दें, संजय राउत के खिलाफ नासिक के नाका पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये एफआईआर राउत के खिलाफ पुलिस और जनता के बीच कलह को बढ़ाने के आरोप में दर्ज की गई है। दरअसल संजय राउत ने अपने एक बयान में कहा था कि राज्य की मौजूदा सरकार अवैध है और अधिकारियों के इसके आदेश नहीं मानने चाहिए। तो वहीं अहमदनगर हिंसा के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा रहे हैं। अहमदनगर अकोला की हिंसा पर तो गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहिए। इसके बाद राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर फडणवीस को राजनीति करने से फुर्सत मिले तब वो राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देंगे। इसके साथ साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए संजय राउत ने बीजेपी को घेरा और कहा कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए वो अब कहीं भी चुनाव नहीं कराना चाहेंगे। अगर होगा तो उसे वो टालेंगे, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है तो महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं और वो चुनाव करके दिखाए। अगर विधानसभा चुनाव नहीं करवा सकते तो निकाय चुनाव ही करवा कर दिखा दे, लेकिन ये लोग चुनाव नहीं करवाएंगे क्योंकि बीजेपी अभी डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हार गई है। लेकिन अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद कहीं न कहीं संजय राउत महाराष्ट्र सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि इशारों में अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए नजर आए। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।